हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। इस वक्त हम लोग आए हुए हैं पुराना बस स्टैंड बाका शिवाजी चौक के पास शिव डेंटल क्लिनिक में। और यहाँ आप देखिए, ये रिसेप्शन का एरिया है। यहाँ पे ना केवल बाका प्रखंड बल्कि पूरे जिला और यहाँ तक कि भागलपुर के लोग भी डॉक्टर साहब से दांत से संबंधित इलाज कराने के लिए आते हैं। ये क्लिनिक है और इस क्लिनिक में वो सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं जो कि अत्याधुनिक मशीन के तहत दांत के इलाज के लिए जरूरत होता है। दूसरे जगह कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। अगर आपके दांत से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आप शिव डेंटल क्लिनिक में आके मिल सकते हैं डॉक्टर ऋषिकेश जी से। ऋषिकेश जी के बारे में हम आपको ये भी बता दें कि बहुत ही गरीब परिवार से हैं। बड़ा स्ट्रगल करके इन्होंने पढ़ाई किया। इनके जवान से भी हम आपको बताएंगे। ऋषिकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप ये बताएं, किस प्रकार से, किस स्थिति में आपने स्टार्टिंग में पढ़ाई शुरू करके और बीडीएस तक पहुंचे, और जब आप बीडीएस कंप्लीट किए तो आमतौर पर लोग सरकारी नौकरी की तरफ ध्यान देते हैं, नौकरी कर लेते हैं, लेकिन आपने खुद का क्लिनिक स्थापित करके जो मिसाल कायम किया है। पूरे बाका में जिस किसी गली पे चले जाएं आपका बोर्ड जरूर दिखता है, और वही सब देख के हमें भी लगा कि आपको हमारे दर्शकों तक पहुंचाया जाना चाहिए। तो हमारे दर्शक को आप बताएं अपने थोड़े स्ट्रगल के बारे में और आज तक के बारे में। मैं 2011 से 16 तक मैं बीडीएस की पढ़ाई टाटा से किया हूँ, और टाटा से करने के बाद मैं अपने ही गांव में क्लिनिक खोल दिया। उसमें मेरे पास ये चेयर, ऐसी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। मैं नाम मात्र उस चेयर पे बैठा के ही पेशेंट का दांत निकालना और दांत बनाना कार्य आरंभ कर दिया था। और वो मैं सेकेंड ईयर से ही करना शुरू कर दिया था। उस इलाके में गरीब तबके के लोग का ऐसे ही बुला बुला के मैं मुफ्त में दांत निकालता था। वो वाले चेयर पे, नॉर्मल चेयर जैसे आप किसी के भी घर में चेयर होता है। हाँ, तो उस चेयर पे यदि पेशेंट को ऊपर करना पड़ता था तो उसमें 5-6 चेयर लगा के ऊपर पे बैठाता था। जैसे इस चेयर को हाइड्रोलिक चेयर से ऊपर करता हूँ, और नीचे का देखना होता था तो सब चेयर हटा के एक चेयर पे देखता था। उस चेयर से देखते देखते धीरे धीरे मैं अपना ये चेयर लिया और फिर कार्य करना शुरू कर दिया। अभी क्या पोजीशन है? वैसे तो हम प्रचार के माध्यम में देख रहे हैं कि जिधर भी जाइए तो आपका बोर्ड जरूर दिखता है, और हर किसी गांव में, क्योंकि हम लोग सर्वे के दौरान अभी तक मेरे ख्याल से 25 गांव आपके बाका जिला के 25 गांव में हम जा चुके हैं, और हर जगह आपके बारे में हमने जब भी पूछा तो लोग जानते हैं डॉक्टर ऋषिकेश को। अभी ये है कि 2 क्लिनिक मेरा अपना है और मैं 7 अन्य क्लिनिक में जाके काम करता हूँ। अच्छा, अपॉइंटमेंट के तहत वो लोग पेशेंट अरेंज किया हुआ रहता है और मैं जाके वहाँ पे सेवा देता हूँ। फैकल्टी के तौर पे मैं अपना सेवा देता हूँ आज के समय में। आज के समय तो आप समझ सकते हैं कि 2 क्लिनिक इनका खुद का है। एक जो पैतृक स्थान पर जहाँ से स्टार्ट किया था आपने, और एक ये बाका का पुराना जो बस स्टैंड है शिवाजी चौक और बजाज शोरूम के आसपास। तो ये है, और यहाँ पे आप आके इनसे मिल सकते हैं। यहाँ का नंबर भी मैं आपको नीचे पट्टी पे दे दूंगा। अगर किसी को फ़ोन पे इनसे बात करना हो तो वो इनसे फ़ोन पर अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। बाहर हालांकि भीड़ काफ़ी होता है, इसलिए अपॉइंटमेंट लेंगे तो आपको ज़्यादा देर तक बैठने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि कई सारे लोग यहाँ बैठे होते हैं। वैसे आपका टाइमिंग क्या होता है यहाँ का बाका का टाइमिंग मेरा 1 बजे से 8 बजे रात्रि तक है। अच्छा। और वो गांव वाले क्लिनिक का सुबह 7 से 11 तक है। 7 से 11 जो होम टाउन है इनका वहाँ पे है, और 1 बजे से 8 बजे तक अवेलेबल होते हैं। और कभी अगर नहीं होते हैं तो यहाँ सूचना आप फ़ोन पे इनसे ले सकते हैं। तो ये इनका स्ट्रगल पीरियड है। एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि प्रचार प्रसार आपका चल रहा है और जिस प्रकार से आपने एक मामूली से चेयर से शुरू किया और आज सभी अत्याधुनिक सुविधा आपके क्लिनिक में उपलब्ध है, आने वाले समय में क्या डॉक्टर ऋषिकेश ऐसे ही क्लिनिक में रहेंगे या एक बड़ा हॉस्पिटल भी बनाने का थीम है? जैसे कि हर किसी का एक अपना ये होता है, उद्देश्य होता है, अपना ख्वाब होता है कि मैं बड़ा करूं, तो क्या आपका एम है? बड़ा हॉस्पिटल बनाने का एम है। हरियासी मोड़ पे मैं उसका नींव डाल चुका हूँ। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात। कटोरिया रोड हाँ। बांका में ही, और वहीं पे मैं बड़ा हॉस्पिटल बनाऊंगा और फिर क्लिनिक वहाँ पे ही शिफ्ट होगा।
चलिए ठीक है। बचपन का कुछ आप ये शेयर कर सकते हैं कि कैसे आपने स्ट्रगल करके पढ़ाई किया और डेंटिस्ट बनने का कैसे आपको मन में आया कि हमें डेंटिस्ट बनना है? बचपन में मैं सबसे पहले पढ़ाई करते करते डॉक्टर बनने का शौक स्टार्टिंग से ही था कि मैं डॉक्टर बनूं और कुछ सेवा कर सकूं। करते करते इसके बाद धीरे धीरे मैं टीचर बन गया और गवर्नमेंट टीचर में भी मैं 4 साल कार्य किया हूँ। अच्छा, आप टीचर भी रह चुके हैं? टीचर भी रहा। उस शिक्षक बनने के दौरान जब मैं स्कूल से निकलता था तो फिर अपने एक मित्र के क्लिनिक में जाता था और वहाँ पे सुई देना सीखता था। अच्छा, शौक रहा था। अच्छा अच्छा। टीचर का कार्य करते हुए मैं वहाँ पे सुई देता था, दवाई देता था और कुछ कार्य करते रहता था वहाँ पे और सारा समय मैं वहीं व्यतीत करता था और धीरे धीरे रुचि आने लगा। इसके बाद मैं सोचा क्यों ना मैं इसका पढ़ाई कर लूं। इसके बाद धीरे धीरे मन में जगा और मैं रिजाइन दे के मैं पढ़ाई कर लिया और फिर डॉक्टर बन गया। चलिए, तो ये देखिए लोग सरकारी नौकरी का कितना जुनून होता है। लोग कुछ भी करके, घर बेच के, जमीन बेच के लोग सरकारी नौकरी उस समय में लेना चाहते थे। और एक हमारे डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने टीचर का नौकरी को रिजाइन करके और डेंटिस्ट बनना पसंद किया। इन्होंने पढ़ाई फिर से शुरू की और डेंटिस्ट का सर्टिफिकेट लेने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। और हर किसी का ख्वाब होता है कि वो ऊंचाई तक पहुँचे। उसी के तहत इन्होंने एक हॉस्पिटल बनाने का भी ख्वाब देखा है और उसका भूमि पूजन भी, नींव भी इन्होंने डाल दिया है। आप दर्शक भी जो देख रहे हैं, अगर आप में भी कोई भी हुनर है जो लगता है कि मैंने ये बनना था लेकिन कहीं और हम हैं, तो कोशिश एक बार फिर से कीजिए, छलांग लगाइए। कहते हैं कि आगे बढ़ने के लिए 3 कदम पीछे हटते हैं और फिर चीता के जैसे छलांग लगाते हैं, जैसे कि इन्होंने रिजाइन दे के छलांग लगाया और आज डॉक्टर बन गए हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, ये आपके लिए सीख है। लास्ट में डॉक्टर साहब, आपका फीस, क्योंकि हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे होंगे कि भाई इतना बड़ा क्लिनिक है, अत्याधुनिक व्यवस्था है, तो बहुत ज़्यादा फीस तो नहीं देना होगा। डर से भी बहुत लोग नहीं आते होंगे क्योंकि छोटे छोटे जगह पे चले जाते होंगे। तो अपना फीस भी अगर हमारे दर्शकों को आप बता देंगे तो शायद वो क्लियर हो जाएंगे आपके यहाँ आने के लिए। फीस अभी मात्र 200 रुपया रखे हुए हैं। चलिए, तो बहुत ही साधारण फीस है, बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं है। आप लोग इनसे फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं। 200 रुपये मात्र फीस है, कोई ज़्यादा नहीं है। तो ये डॉक्टर ऋषिकेश जी थे जिनसे हमने आज सारे सवाल पूछे और इन्होंने बड़े ही शालीनता से सारे सवालों का जवाब भी दिया है। और जैसे इन्होंने स्ट्रगल के बारे में बताया, तो उस स्ट्रगल से आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा सीख लेनी चाहिए। आप भी ऊंचाई तक अपने फील्ड में, जिस भी फील्ड में काम करते हैं, पहुंच सकते हैं। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।